डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विट्स मेशर्स। इस वीडियो में अगेन मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा पूछे गए एग्जाम्स के अंदर। तो एग्जाम जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे इंफॉर्मेशन असिस्टेंट वाला, सूचना सहायक वाला। तो पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस, आई थिंक 20 या 21 क्वेश्चंस ऑलरेडी उसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो पार्ट 2 में नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इन क्वेश्चन से आपको मेन तो ये हेल्प हो रही है कि पता लग रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन यही है कि सर हम कितने लेवल के क्वेश्चंस ट्राई करें, क्या हम बहुत मुश्किल वाले क्वेश्चंस। अरे भैया, मुश्किल वाले क्वेश्चंस आप एग्जाम देखो कि किस एग्जाम को देने जा रहे हो। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे होते यूजीसी नेट की, तो मैं ऑब्वियसली कहता कि आप मीडियम से टफ की तरफ जाओ। भैया, इस एग्जाम में आपको बेसिक से लेके मीडियम तक सफिशिएंट है, और बेसिक कंप्यूटर सेक्टर में तो बिल्कुल ही बेसिक आएगा। सीनियर वाले में फिर भी मीडियम लेवल के या थोड़े बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो भी कम ही होंगे, ठीक है ना। तो देखो, which of the following chart type will be most appropriate to plot the up and down and track the progress of stock market on the daily basis। मतलब मेरे को डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट को एनालाइज करना है, अप डाउन कितना हो रहा है। तो गाइज, आपने ऑलरेडी मेरे हिसाब से देखा भी होगा गूगल पे, अगर आप जाओगे गूगल पे जाके आप किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस वगैरह चेक करोगे कैसे चेंज हो रहा है, तो आपको वहां पे इस तरीके का चार्ट दिखेगा। इसको बोलते हैं लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट जो है वो सबसे बेस्ट है अगर आप डेली बेसिस पे टाइम टू टाइम अगर आप चेक करना चाहते हो अप डाउन कितने हुए। देन इन द फॉर्मूला इफ B5 इज ग्रेटर देन 100 A अदरवाइज A स्टार, कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है कि मेरा B5 जो है, मतलब किसी भी सेल में इस तरीके का फॉर्मूला है, आप सिंपल लो के चलो इसको। इफ B5 इज ग्रेटर देन 100, मतलब अगर B5 की वैल्यू 100 से बड़ी है तो A प्रिंट हो जाए, अदरवाइज A स्टार प्रिंट हो जाए। इफ दिस ट्रू तो A आ जाए, एल्स A स्टार आ जाए, दैट्स इट। अब वैल्यूज देख लो, इसमें क्या डाल रहे हो, 75, 150, 100। तो 75 लेस देन 75 ग्रेटर देन 100 है, नहीं है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, A स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। फॉल्स हो गया ना, 75 ग्रेटर देन 100 फॉल्स। फॉल्स के केस में सीधा आप A स्टार पे चले गए। देन 150 ग्रेटर देन 100 ट्रू, ट्रू गए तो साथ के साथ आपने A प्रिंट कर दिया। देन 100 ग्रेटर देन 100, भैया इक्वल नहीं है यहाँ पे, 100 ग्रेटर देन 100 ग्रेटर कैसे हो सकता है, 100 तो 100 के बराबर है, तो यानी ये भी फॉल्स हो गया। तो क्या प्रिंट हो जाए, A स्टार प्रिंट हो जाए। तो A स्टार, लो जी, आंसर है, दैट्स इट, सिंपल। और देखोगे ना, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा पता नहीं क्या पूछ लिया, है कुछ भी नहीं इसमें, बहुत ही बेसिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्लाइड डिजाइन। स्लाइड के अंदर जो वही आ गया ना, अब आपका पीपीटीज के ऊपर आगे क्वेश्चन, पावर पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आगे। तो कलर स्कीम, यस, कलर आप चेंज कर सकते हो, एनिमेशन आप उसमें ऐड कर सकते हो, डिजाइन टेम्पलेट आप चूज कर सकते हो। स्लाइड लेआउट, ये जो है वो डिजाइन का पार्ट नहीं है। स्लाइड लेआउट क्या होता है, होम पेज पे जाके जब आप स्लाइड पे, मतलब वहां पे आप क्लिक करोगे लेआउट पे, तो अलग अलग टाइप की स्लाइड नहीं होती, ब्लैंक होती है, 2 कॉलम वाली या एक सिंगल कॉलम वाली, उस तरीके की आप कोई भी लेआउट चूज करना चाहते हो तो वो हो जाती है। वो स्लाइड का डिजाइन का पार्ट नहीं है, अलग से है। देन ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट। जब आप कोई स्लाइड खोलते हो ब्लैंक, मतलब पहली बार जब आप कोई भी स्लाइड ओपन करते हो तो उसमें लिखा होता है ना, क्लिक हेयर, क्लिक टेक्स्ट या एंटर टेक्स्ट, कुछ भी इस तरीके से कुछ ना कुछ वैल्यूज जो है वो उसमें लिखी होती है बाय डिफॉल्ट, फिर आप उसमें अपनी वैल्यूज जो है वो चेंज करते हो। तो जो बाय डिफॉल्ट उसमें वैल्यूज लिखी होती है उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर्स। क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर्स, ठीक है ना। देन ट्रांजिशन इफेक्ट्स आर अप्लाइड। ट्रांजिशन इफेक्ट्स जब हम स्लाइड शो करते हैं तो ट्रांजिशन इफेक्ट्स वहां पे लगा सकते हैं। तो ट्रांजिशन इफेक्ट्स अच्छे लगते हैं, वैसे नॉर्मली तो नहीं आपको दिखेंगे, लेकिन जब आप स्लाइड शो करोगे ना तब आपको अच्छे से विजिबल होंगे। तो ट्रांजिशन इफेक्ट्स आप स्लाइड के ऊपर लगा सकते हो। इन MS एक्सेस, अब एक्सेस के ऊपर आ गया, माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ना, माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी टूल्स है, चाहे वो वर्ड है, एक्सेल है, एक्सेस आ गया, पावर पॉइंट आ गया, इन चारों में से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है, ठीक है ना। देन MS एक्सेस इमेज कैन बी स्टोर्ड। तो MS एक्सेस में एक डेटा टाइप होता है आपका OLE, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप हम यहाँ पे यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स इमेजेस को, ग्राफिकल इमेजेस को स्टोर करने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट, टू मेक डेटाबेस द बेसिक एलिमेंट ऑफ द फॉर्म।
द बेसिक एलिमेंट ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड, फॉर्म जो आप क्रिएट करते हो एमएस एक्सेस में उसको बोलते हैं डेटाबेस का ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड अ ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटाबेस, जो कनेक्टिविटी के काम आता है, मतलब फ्रंट एंड है, बैक एंड पे डेटाबेस है, उनको कनेक्ट करने के लिए वी कैन क्रिएट इट। टू मेक अ डेटाबेस पासवर्ड प्रोटेक्टेड, अब पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है तो क्या है, मतलब आपको एक स्टेप पूछ रखा है, तो सिंपल टूल्स में जाओ, सिक्योरिटी चूज करो, पासवर्ड को सेट कर दो। भैया इंसर्ट व्यू डेटा, ये तो आप देख के भी पता लगा सकते हो कि इंसर्ट में सिक्योरिटी है, व्यू में नहीं, टूल्स के अंदर जाके आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन। द डिवाइस यूज टू ऑब्टेन प्रिंटेड मटेरियल इनटू डिजिटल एंड डिजिटल इनटू प्रिंटेड। अच्छा, प्रिंटेड मटेरियल अगर है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो स्कैनर को यूज करेंगे, और अगर डिजिटल मटेरियल है उसको प्रिंटर में कन्वर्ट करना है तो हम किसको यूज करेंगे, प्रिंटर को। तो प्रिंटेड मटेरियल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है स्कैनर, और डिजिटल मटेरियल को प्रिंट में अगर प्रिंट करना है तो आप यूज करते हो प्रिंटर का। दैट्स इट। ये देखो सिंपल सा पेरिफेरल डिवाइसेस के ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है। देन आ गया जी द इलेक्ट्रिक पल्स, द इलेक्ट्रिक पल्स। अब यहां पे क्या पूछ रहा है, द इलेक्ट्रिक पल्स जनरेटेड बाय अ सिस्टम क्लॉक इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं क्लॉक पल्स, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्लॉक पल्स बोलते हैं, क्लॉक साइकिल बोलते हैं। तो क्लॉक तो यहां पे कहीं पे लिखा ही नहीं है, क्लिक लिखा है, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी। अच्छा हाँ, इसमें बता दूं ये क्वेश्चन भी अगर आप ऑफिशियल की में देखोगे ना तो वहां पे इसको भी डिलीट कर दिया, क्योंकि क्लॉक लिखना ही भूल गए, क्लिक लिख दिया, ठीक है ना। तो ये चारों ही ऑप्शन आपके यहाँ पे गलत है। एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डिजाइन टू स्टैंडर्डाइज द कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल टू कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर पेरिफेरल्स मतलब कि आप जैसे लेट्स से आपने अपने लैपटॉप के साथ कीबोर्ड को, एक्सटर्नल कीबोर्ड को अटैच करना है, या फिर माउस को अटैच करना है, या फिर पेन ड्राइव लगानी है, तो उसको हम किस पोर्ट के अंदर लगाते हैं, अलग अलग पोर्ट्स बने होते हैं ना, VGA पोर्ट, HDMI पोर्ट, जो कनेक्शन के लिए काम आता है पेरिफेरल डिवाइसेस का, उस पोर्ट को क्या बोलते हैं, USB पोर्ट। क्या बोलते हैं, USB पोर्ट, ठीक है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिंबल्स डज द हेक्साडेसिमल सिस्टम यूज, मतलब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम के अंदर डिफरेंट कोड सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, बाइनरी कोड सिस्टम यूज करते हैं, ऑक्टल यूज करते हैं, हेक्साडेसिमल, डेसिमल। तो उनके अंदर जो है आपके जो रेडिक्स होता है, मतलब उनका जो बेस होता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, उनके कन्वर्जन के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा हुआ है कि हेक्साडेसिमल जो सिस्टम है उसका बेस पूछा हुआ है कि वो कितना बेस जो है वो यूज करता है, उसका रेडिक्स वैल्यू क्या होती है, तो उसकी रेडिक्स वैल्यू होती है 16, मतलब वो 0 से लेके 15 तक जो है वो नंबर्स को यूज करता है। और पता है आपको 0 से 9 और 9 के बाद 10 को क्या लिखते हैं, ABCDEF तक, ठीक है ना। तो वही सिस्टम यहां पे पूछा हुआ है। देन टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल, लो कन्वर्जन वाला भी आ गया। जब भी हमारे पास कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आता है तो हमेशा क्या किया करो, अगर इनकेस आपको नहीं भी कोई समझ में आता तो जो भी आपको नंबर दिया हो उसको डेसिमल में करके फिर आप दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल क्या करना पड़ेगा, मतलब मेरे को लेट्स से कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है 20, बेस क्या है 10, और इसको मेरे को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ता है। तो डिवाइड करने के लिए जब हम ऑक्टल से करेंगे तो उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहां पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 20 डिवाइड बाय 8, तो देखो किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, और मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। तो रिमाइंडर आया 4, तो यानी ये क्या बन गया, 24। इसको यहां से लेके काउंट करना स्टार्ट करो, नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, तो जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। तो क्या आ गया आपका 24। और इसको लेट से आप क्रॉस चेक भी करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ये देखो 4 × 8 की पावर 0 प्लस 2 × 8 की पावर 1, मतलब ये क्या हो गया 16 प्लस 4, 8 की पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा, तो 16 प्लस 4 क्या होता है 20। तो देख लो आप उल्टा भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपको मैंने दोनों ही मेथड बता दिए। तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड द डेसिमल नंबर विद द 8। देन हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस फ्रॉम दिस, मतलब मेरे पास इन दो नंबर दिए हुए हैं और मेरे को उनकी सब्ट्रैक्शन करनी है। तो देखो यहाँ पे ये मैं नए पेज पे करके दिखा देता हूं, A427, तो यहाँ पे एक नंबर है मेरे पास A427 माइनस क्या करना है, ध्यान रखना भाई, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इसमें से ये माइनस कर दो, ध्यान से पढ़ो। हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस फ्रॉम दिस, या हिंदी में भी पढ़ सकते हो कि A427 में से 1056 को घटाओ, ठीक है। तो 1056 को घटाते हैं
तो 1056 को अगर आप घटाओगे तो कैसे, ये देख लो जी 1056, ठीक है 1056 ही था ना, हाँ चलो। तो ये नंबर क्या है मेरे पास हेक्साडेसिमल में। भैया ये हेक्साडेसिमल में जो दिया हुआ है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या रोल है? हेक्साडेसिमल में हर नंबर को 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए आपको हर नंबर को 4 बिट में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए को लिखोगे, ए क्या होता है? ए होता है आपका, जैसे देखो 1010 क्या होता है 10 होता है, और उसको हम क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में ए, और फिर 11 को क्या लिखते हैं बी, 12 को क्या लिखते हैं सी, वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले ए को लिखोगे तो क्या बन जाएगा 1010, ठीक है। फिर 4 को भी 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है। वैसे तो 4 क्या होता है 100 होता है, लेकिन हर एक नंबर को हेक्साडेसिमल में 4 बिट से करते हैं, तो इसीलिए 4 को भी क्या लिखो 0100, ठीक है। देन 2 क्या होता है 10, लेकिन फिर वही 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है, तो 0010। देन 7 ठीक है, 111 आ गया। अब ये नंबर क्या है 1056 क्या होता है, अगेन भाई 4 बिट में लिखो तो 0001, जीरो तो वैसे ही जीरो होती है तो 4 बार 0 लिख दो। 5 क्या होता है 101, लेकिन हर एक नंबर को 4 बिट में, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि हेक्साडेसिमल है तो इसीलिए हर नंबर को 4 बिट में लिखना जरूरी है। लिख दिया। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप इस नंबर को यहां पे लिखो, माइनस कर दो, और माइनस के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं भाई बोरो वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि जैसे अगर मेरे को 0 - 0 करना है, क्या होता है 0 -1 करना है, बस ये ध्यान रखना है कि आपको एक बोरो लेना पड़ेगा, और एक बोरो लोगे तो क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, तो 2 - 1 मतलब 1, और अगर 1 - 0 करते हो तो क्या होता है 1 होता है, 1 - 1 करते हो तो क्या होता है 0 होता है। लेकिन जब हम बोरो करते हैं ना तो उसमें कई बार क्या होता है सब्ट्रैक्शन करते टाइम थोड़ा सा गलत होने के चांसेस होते हैं, तो आपको मैं एक आसान सा तरीका बताता हूं। आसान सा तरीका क्या है कि आपको इस नंबर को माइनस करना है ना, ये नंबर जिसको आपको माइनस करना है इसका 1's कॉम्प्लीमेंट करके ऐड कर दो, मतलब ऊपर वाला नंबर तो एज इट इज लिखा रहने दो, जो माइनस करना है उसको आप 1's कॉम्प्लीमेंट लिख दो। तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लिखो 1110, ये हो गया 1111, ठीक है। 1's कॉम्प्लीमेंट 1 का 0 कर दो, 0 का 1 कर दो, ठीक है। तो 1110 1111, ये क्या बन गया 1010, ये बन गया 1001। लो जी, ये 1's कॉम्प्लीमेंट कर दिया आपने, 1's कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब 1's कॉम्प्लीमेंट करने के बाद दोनों को जोड़ दो, दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करना तो आई थिंक सबको आता ही होगा, इजी है। तो ये क्या होता है 1 + 1 2 मतलब 10, यानी 0 यहां पे लिख दो, 1 आपका क्या आ गया कैरी आ गया, ठीक है। वही 1 + 1 क्या होता है 2 होता है, मतलब 1 0 होता है तो 0 यहाँ पे 1 ऊपर आ गया। 1 + 1 क्या होता है 2, मतलब वही 0 यहाँ पे 1 ऊपर आ गया। 1 + 1 क्या होता है 2 होता है, 0 यहाँ पे 1 ऊपर आ गया। 1 + 1 क्या होता है 2 होता है, 1 + 1 क्या होता है 2 होता है, तो 0 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ आ गया। 1 + 0 + 0 ये तो ओवरऑल 1 ही हो जाएगा। अब फिर ये 1 + 1 क्या होता है 0, ये 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये 0 + 1 क्या होता है 1 होता है, 0 + 1 क्या होता है 1 होता है। सिंपल, बस सिंपल, आप इन सबको क्या कर दो ऐड कर दो। 0 + 1 ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1, ये फिर 1 + 1 क्या हो गया 2, मतलब 0 यहाँ पे 1 ऊपर आ गया कैरी। 1 + 1 क्या हो गया 2, मतलब 0 यहाँ पे 1 ऊपर आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये फिर वही 1 + 1 क्या हो गया 2, मतलब 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे। 1 + 1 क्या हो गया 2, 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे। अब ये 1 + 1 + 1 क्या होता है 3, ठीक है। तो 3 को कैसे लिखोगे 1 1 लिखते हैं, ठीक है। तो बस इस तरीके से आप इसको ऐड कर दो। अब देखो ये जो लास्ट में आपके पास क्या बचा कैरी बचा। जब भी हम इस तरीके से सब्ट्रैक्शन को 1's कॉम्प्लीमेंट में करके करते हैं तो अगर आपका कैरी आता है लास्ट में तो उस कैरी को क्या करो, उस कैरी को आप लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जोड़ दो, मतलब इस कैरी को यहां से तो हटा दो, यहां से हटा दो और यहां पे आके इसको जोड़ दो, बिल्कुल लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जोड़ दो। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जोड़ोगे तो ये देखो क्या बन जाएगा 1000, ठीक है। बाकी का नंबर तो आपका एज इट इज ही है। तो ये क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका 1 होता है। 1101 1101 क्या होता है, ये देखो आपके पास यहाँ पे 13 होता है, तो 1101 13 होता है। 13 को हम क्या लिखते हैं डी लिखते हैं, तो यानी आपका डी आ गया। फिर 0011 क्या होता है 3 होता है।
1001 क्या होता है 9 होता है, तो लो जी आपका 93D1 और बेस क्या है 16, ठीक है 93D1। ये कैरी आया था तो कैरी को हमने ऐड कर दिया। अगर लेट्स सपोज कैरी ना आता तो फिर जो भी रिजल्टेंट है, जो भी आपका आंसर आया उसका अगेन वंस कॉम्प्लीमेंट करके माइनस करके लिख दो। तो आपको पूरा मेथड ही मैंने समझा दिया कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो 93D1 ठीक है 93D1 लो जी आपके पास डी आंसर आ गया। ठीक है पूरी कहानी आपको बता दी मैंने, समझा दी सब्ट्रैक्शन की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया जी 136, ठीक है ये वाला तो हो गया, 136 आ गया। 136 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द टर्म हेक्साडेसिमल रेफर्स टू, सॉरी गीगाबाइट रेफर्स टू। यहां पे गीगाबाइट का मतलब क्या होता है गाइस, इसके ऊपर क्वेश्चन काफी आता है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। अब तो उससे भी ऊपर हो गया, अब तो उससे भी ऊपर आने लग गया, दैट इज अ पेटाबाइट, येटाबाइट। तो देखो सबसे पहले मैं आपको पूरा ही लिख देता हूं। यहां पे आपका जो किलोबाइट क्या होता है, किलोबाइट होता है 2⁻10, ठीक है जिसको हम लिखते हैं 1024 बाइट। ठीक है मेगाबाइट क्या होता है 2⁻20 जिसको आप क्या लिख सकते हो 1024 किलोबाइट। ठीक है फिर 2⁻30 क्या होता है आपका, ये हो गया किलोबाइट, ये हो गया आपका मेगाबाइट, ये हो गया आपका गीगाबाइट। गीगाबाइट मतलब 1024 मेगाबाइट हो गया। ठीक है तो आपका आंसर जो है वो क्या बन गया डी। अब इसके बाद क्या होता है टेराबाइट, टेराबाइट क्या होता है 2⁻40, 2⁻40 टेराबाइट, फिर 2⁻50 पेटाबाइट। ठीक है बस इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतने आपको याद होने चाहिए। देन प्रोसेस्ड डेटा इज नॉन एज, जब भी हम डेटा की बात करते हैं तो नॉर्मल डेटा हमारा क्या होता है रॉ डेटा, कच्चा डेटा। ठीक है मतलब जिसमें आपको प्रोसेस करना पड़ता है, उसमें से आपको माइन करना पड़ता है ताकि आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सको। तो जब हम डेटा को प्रोसेस कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है ना इंफॉर्मेशन। देन टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, टूज कॉम्प्लीमेंट जब भी आपको आ जाए, टूज कॉम्प्लीमेंट का मैंने सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको पहले भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी आपको दिया हुआ है। तो उसमें आपको क्या बताया था कि जो भी नंबर है आपके पास, आप पीछे से चलना स्टार्ट करो, जब तक आपको पहला 1 नहीं मिलता तब तक एज इट इज लिखो। मतलब जब तक पहला 1 नहीं मिलता तो 0 को एज इट इज लिखो, एज इट इज, एज इट इज। ये पहला 1 मिला तो पहले 1 तक तो एज इट इज लिख दो, उसके बाद जितने भी नंबर आएंगे उसका 1s कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो भैया यहां तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ, तो यानी ये तो आपका एज इट इज यही आंसर आ गया। एक और आपको करके दिखा देता हूं, लेट्स से 1 0 1 0 1 0। ठीक है अगर ये नंबर आ जाता है तो पीछे से चलना स्टार्ट करो, जब तक पहला 1 नहीं मिलता तब तक एज इट इज, जब तक पहला 1 नहीं मिलता तब तक एज इट इज लिख दो। जैसे ही पहला 1 मिल गया उसके बाद 0 का 1 कर दो, 1 का 0 कर दो, 0 का 1 कर दो, 1 का 0 कर दो। ये आपका टूज को, ठीक है तो यहां पे तो आपका डी आंसर डायरेक्ट बन जाएगा। देन सॉफ्टवेयर एजेंट, सॉफ्टवेयर एजेंट्स आर आल्सो नोन एज, सॉफ्टवेयर एजेंट्स आर आल्सो नोन एज, सॉफ्टवेयर एजेंट्स क्या होते हैं आपके, सॉफ्टवेयर एजेंट्स को हम सॉफ्ट बोट्स भी बोल देते हैं। ठीक है सॉफ्ट बॉट भी बोल देते हैं, मतलब आपके एक तरह से रोबोट्स। ठीक है ना सॉफ्टवेयर एजेंट मतलब एक तरह से आपके रोबोट्स हैं, एक जनरल सी टर्म है जिसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। वैसे आपको बता दूं बोट्स वगैरह कस्टमर केयर वाले आजकल बहुत सारे यूज करते हैं, जहां पे बैकएंड पे फिजिकल लोगों को बिठाने की बजाय, जैसे आप चैट वगैरह कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उसमें चैट सेक्शन होता है ना, तो चैट सेक्शन में लोग पीछे से बात नहीं करते, कोई फिजिकल ह्यूमन बीइंग बात नहीं करता, वहां पे बैकएंड पे उन्होंने बोट सिस्टम लगा रखा होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है जो आपसे बात करता है। ठीक है तो दैट इज व्हाट एग्जांपल ऑफ बोट सिस्टम। सो ये सारे क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी एग्जाम में, जितने भी क्वेश्चन ये सारे किए ये आपके सूचना सहायक के एग्जाम में आ चुके। तो आई होप कि आपको बहुत सारा आइडिया पता लगा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और बाकी भाई कि इन केस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मैं आपको अगेन बता दूं कि हमारा जो कोर्स है गेट स्मैशर्स के अंदर हम पूरा कोर्स जो है वो करवा रहे हैं, चाहे आप बेसिक की तैयारी कर रहे हो, सीनियर की तैयारी कर रहे हो, फुल कोर्स जो है वो अवेलेबल है, सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है और सबसे कम प्राइस में। थैंक यू।